चार्ली बकेट एक छोटा लड़का है जो अपने माता पिता और दादा दादी के साथ 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहता है। चार्ली का परिवार बेहद गरीब है और उसके पास पर्याप्त बिस्तर या भोजन नहीं है। शाम को चार्ली अपने दादा दादी के साथ बैठता है और उनकी कहानियां सुनता है। दादाजी जो चार्ली को विली वोंका और उसके सभी महान आविष्कारों के बारे में बताते हैं, जिसमें 200 प्रकार के कैंडी बार और आइसक्रीम शामिल हैं जो पिघलती नहीं है। चार्ली की सबसे बड़ी इच्छा चॉकलेट है और वह वोंका की फैक्ट्री में जाने की सबसे बड़ी इच्छा रखता है। मिस्टर बकेट अपने घर में एक अखबार लाते हैं जिसका शीर्षक है वोंका फैक्ट्री को अंत में कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए खोला जाएगा। विली वोंका ने गोल्डन टिकट के साथ 5 वोंका बार लपेटे हैं। जिन बच्चों को गोल्डन टिकट मिलेगा उन्हें कारखाने में घूमने का मौका मिलेगा और जीवन भर चॉकलेट खाने को मिलेगी। चार्ली और दादाजी जिनको विश्वास नहीं होता कि चार्ली गोल्डन टिकट जीत पाएगा क्योंकि उसे अपने जन्मदिन के लिए हर साल केवल एक चॉकलेट बार मिलता है। ऑगस्टस ग्लूप और वेरुका साल्ट को पहले 2 गोल्डन टिकट मिलते हैं। चार्ली इस उम्मीद में अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि उसे एक सुनहरा टिकट मिल जाएगा। चार्ली अपना वोंका बार खोलता है। निराशा के लिए तैयार, फिर भी वे सभी आशा करते हैं कि चार्ली को एक सुनहरा टिकट मिलेगा। हालांकि चार्ली केवल एक नियमित चॉकलेट बार खोलता है। मिस वायलेट ब्यूरगार्डे और माइक टीवी को भी 2 और टिकटें मिल जाती है। कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और एक दिन मिस्टर बकेट की नौकरी चली जाती है। परिवार पहले से भी बदतर भूख से मरने लगता है। एक दिन चार्ली को $1 मिलता है और वह चॉकलेट की एक बार खरीदने के लिए पास की दुकान में जाता है। चार्ली सिर्फ एक चॉकलेट खरीदने का फैसला करता है। बार में आखिरी गोल्डन टिकट चार्ली को मिल जाता है। चार्ली उत्साह से चिल्लाते हुए घर आता है और दादाजी सबसे ज्यादा खुश हुए यह तय है कि चार्ली को विली वोंका फैक्ट्री तक ले जाने वाले दादाजी जो होंगे। 10 बजे विली वोंका 5 बच्चों और उनके परिवारों का अपनी फैक्ट्री में स्वागत करता है। चॉकलेट रूम सुंदर पौधों और पेड़ों से भरा है। एक चॉकलेट नदी के साथ एक चॉकलेट झरना और लंबे कांच के पाइप जो चॉकलेट को कारखाने के अन्य कमरों में ले जाते हैं। नदी के दूसरी ओर ओम्पालुम्पास हैं। मिस्टर वोंका बताते हैं कि कैसे उन्होंने ओम्पालुम्पास को अपने कारखाने में काम करने के लिए लाया। इस बीच ऑगस्टस ग्लूप नदी से मुट्ठी भर चॉकलेट निगलता है। वह किनारे पर बहुत दूर झुक जाता है और वह नदी में गिर जाता है और उसे एक कमरे में ले जाया जाता है। ओम्पालुम्पास एक नाच्छे लड़के के स्वादिष्ट ठग में बदल जाने के बारे में एक गीत गाते हैं। वोंका और उसके मेहमान उबली मीठी नाव पर सवार होकर चॉकलेट नदी के नीचे उतरते हैं। वे एक रूम में उतरते हैं। उस रूम का नाम इन्वेंटिंग रूम था। वोंका उन्हें चेतावनी देती है कि वे किसी भी चीज को न छुएं और नहीं चखें। वह एक ऐसी मशीन को चालू करता है जो चॉकलेट गोंद की एक छड़ी बनाती है। वह चेतावनी देता है कि गम बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन वायलेट ब्यूरगार्डे इसे पकड़ लेती है और चबाना शुरू कर देती है। उसका चेहरा नीला पड़ने लगता है और उसका शरीर एक विशाल ब्लूबेरी में फूल जाता है। ओम्पालुम्पास उसे जूसिंग रूम में ले जाते हैं। समूह जारी है, लेकिन नट रूम में गिलहरी के काम को देखने के लिए वेरुका साल्ट रुकी। वेरुका साल्ट अपनी खुद की गिलहरी चाहती है और एक को पकड़ने के लिए कमरे में जाती है। गिलहरियां उसे नीचे गिरा देती हैं, उसके सिर पर दस्तक देती है, तय करती है कि वह एक खराब नट है और उसे कूड़ेदान में भेज देती है। छोटा समूह एक कांच के लिफ्ट में प्रवेश करता है। माइक टीवी और चार्ली प्रत्येक लिफ्ट के हजारों बटनों में से एक को चुनते हैं। माइक टेलीविजन चॉकलेट चुनता है। वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां विशाल चॉकलेट बार इलेक्ट्रॉनिक रूप से टेलीविजन पर भेजे जाते हैं। वोंका की अनुमति के साथ चार्ली टेलीविजन में पहुंचता है, चॉकलेट पकड़ता है। दादाजी जो इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन माइकल टीवी इससे भी ज्यादा उत्साहित है। वह टेलीविजन द्वारा भेजे जाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बनना चाहते हैं। उसका शरीर टेलीविजन पर भेजा जाता है, लेकिन अब वह केवल 1 इंच लंबा है। उसके चिंतित माता पिता ने उसे एक जेब में डाल लिया और ओम्पालुम्पास का पीछा किया। वोंका, चार्ली और दादाजी जो कांच की लिफ्ट में लौटते हैं।
विली वोंका आश्चर्यचकित हो गया कि चार्ली आखिरी बच्चा है और कहता है कि चार्ली जीता है। लिफ्ट हवा में घूमती है। नीचे वे अन्य बच्चों और उनके माता पिता को कारखाने से बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। ऑगस्टस पाइप के माध्यम से चूसे जाने के बाद पतला हो गया है। वायलेट का चेहरा बैंगनी है। वेरुका का परिवार कूड़ेदान में ढका हुआ है और माइक टीवे को 10 फीट तक बढ़ाया गया है लंबा। कांच की लिफ्ट और भी ऊंची झूलती है और शहर के ऊपर चली जाती है। मिस्टर वोंका चार्ली को समझाते हैं कि वह एक बूढ़ा आदमी है और चार्ली को पूरी फैक्ट्री देना चाहता है। चार्ली और दादाजी जो खुश हैं, लेकिन चार्ली अपने परिवार के लिए चिंतित हैं। वोंका इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं है। लिफ्ट उनकी घर की झोपड़ी की छत से टकराती है और अब चार्ली का पूरा परिवार और उसका घर वोंका की फैक्ट्री में है। अब वह सब साथ साथ और खुशी खुशी रहते हैं।